ट्रीटमेंट से रिलेटेड पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कैश में लाया तब, कैश में नहीं लाया तब, प्राइवेटली गुडविल दे दिया तब, एसेट्स के रूप में दिया तो। समझ में आ रहा है? रिटायरमेंट डेथ में एडजस्टमेंट एंट्री वाला पूछ सकता है कि नहीं कैश में लेके आया तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट, और जो गेन करेगा उसको क्या करेंगे? डेबिट। एक क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? तो गुडविल के ट्रीटमेंट से, उसके बाद से तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट से एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन हम बोल रहा हूं। उसके बाद से तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों कंडीशन में कैपिटल का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल और करंट अकाउंट, इसके खोलने के लिए ये छोटा क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। करता है पार्टनर तो उसका प्रॉफिट हिस्से का निकाला जाता है, दो सेल के बेस पर और किसके बेस पर? लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पर, एवरेज प्रॉफिट। उसमें से एक क्वेश्चन छोटा 2-3 नंबर का पूछ सकता है। उसमें भी घुमा कर देता है, लास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट देता है तो उसमें बोल देता है पिछले 3 साल का एवरेज और फिर 2 साल का एवरेज दोनों में जो क्या हो, ज्यादा हो, ऐसा कंपैरिजन कर देता है। अरे पिछला 4 साल का प्रॉफिट दिया, उसमें बोलता है कि लास्ट 3 ईयर का और इधर का 3 ईयर का, करंट 3 ईयर और दोनों में जो ज्यादा होगा उसका एवरेज दिया जाएगा। तो ऐसा देख लेना, अच्छे से पढ़ लो। तो ये पीएल सस्पेंस इसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये पूछ सकता है। एडवर्टाइजमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सेकंड चैप्टर से नहीं है? यस सर है। वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अरे इन्वेस्टमेंट में इतना तो फ्लक्चुएशन था और उसमें नीचे दिया हुआ है कितना क्लेम किए, और वो वाला भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसका भी जनरली इसी में से आता है। हाँ, जब एकदम वो सही है, दो तरीका है उसमें। अगर रेशियो चेंज हुआ है, कुछ मतलब अलग से कंडीशन दे दिया है कि डेथ किया और उसके बाद ये उनका रेशियो हो गया, या ये ले लिया वो ले लिया, कुछ अदर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पीएल सस्पेंशन लेके क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री, जो गेनिंग होगा और जो सैक्रिफाइसिंग हो, डेबिट और क्रेडिट। और जब सिर्फ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका हिस्सा कौन लिया, बस रिटायर किया इतना बोल के छोड़ दिया है, मर गया, तो उस कंडीशन में हम पीएल सस्पेंस यूज करते हैं, तब पीएल सस्पेंस यूज करेंगे इधर। ठीक है, यही है। और कोई अगर छूट रहा हो तो तुम अपने से पूछ लो। रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से ज्यादातर चांस है कि फिक्स है कि आपको जर्नल एंट्री पूछेगा। क्या कर रहा है सिर्फ, या डेथ कर रहा है, उसको कितना पैसा मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा है? सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनता है, सबका नहीं बनता। रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है लेकिन सिर्फ उसका पार्ट बन जाएगा, उसी के कैपिटल अकाउंट का कॉलम बनेगा, सबका पूछा ही नहीं है। कितना उसको पेमेंट होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लास्ट में पता चल जाएगा टू बैलेंस शीट में जितना आएगा वो पेमेंट होगा उसको। तो एक ऐसा क्वेश्चन, एक इस तरह से क्वेश्चन। थोड़ा किस्मत खराब रहा तो लोन अकाउंट भी बनाने वाला क्वेश्चन आ सकता है, जनरली आता नहीं है। अगर हार्ड पूछा तो लोन अकाउंट भी पूछ सकता है, लेकिन लोन अकाउंट जब पूछेगा तो और में देगा, वैसा क्वेश्चन और में देता है। जब एक हार्ड पूछेगा ना तो एक और में देगा, हार्ड वाला जो लॉजिक देता है और कर देता है, कोई नहीं कोई। तो एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ ये दोनों और में रहेगा, दोनों और में कोई एक बनाना रहेगा, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ। उसके बाद से न्यू रेशियो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में फिक्स से आना ही है, और पास्ट एडजस्टमेंट से 2 और 3 नंबर वाला ही पूछा जाएगा। उसके बाद से तुम्हारा क्या बच गया? हाँ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उससे क्वेश्चन फिक्स से आना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन, इन तीनों मेथड में से कोई क्वेश्चन आना है। ज्यादातर चांस है कि एवरेज प्रॉफिट से आएगा, और एवरेज प्रॉफिट में भी किससे आएगा? जिसमें बोलेगा कि आग लग गया, लॉटरी लग गया, मतलब प्रॉफिट सही नहीं है, उसको एडजस्ट करना है। अच्छा, कई बार घुमा देता है ऐसे, सुन लो क्या बोलेगा पता है? प्रॉफिट बोलेगा कि इस साल 10,000 हुआ था, उस साल आग लगा, उस साल 2,000 का नुकसान हुआ, बट नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। तो कुछ करना ही नहीं, तो नॉट नहीं हुआ तो कुछ करना ही नहीं है। अब कई लोग जैसे ही आग लगा सुनते हैं तो फट से जोड़ देते हैं, और नॉट वाला वर्ड भूल जाते हैं पढ़ना, कि इंक्लूड नॉट इंक्लूड, घुमाता है इस तरह का। समझ में आ रहा है? तो पढ़ना है, ध्यान देगा। कुछ न्यूमेरिकल मतलब क्या, 2 क्वेश्चन आएगा, एक जनरल एंट्री के लिए और एक क्या आएगा अकाउंट खोलने के लिए। तो आपको जनरल एंट्री वाला सॉल्व करना है, अकाउंट वाले में टाइम लगेगा, मैं बोलूंगा जनरल एंट्री वाला सॉल्व करना, फट से हो जाता है, 5-6 तो जनरल एंट्री रहेगा, फटाफट हो जाएगा। लेकिन जनरल एंट्री अच्छा कमांड है, तो जनरल एंट्री कमांड करने का तरीका क्या है? पहला हमेशा सोचना है किस अकाउंट में जाएगा ट्रिक, दूसरा किस साइड जाएगा, किस नेम से जाएगा, 3 चीज पूछना है अपने आप। लेजर से फिर क्या कर लेना है, जर्नल। जैसे कोई भी जनरल एंट्री उठा लेते हैं, जैसे दिया हुआ है कि हमने फर्नीचर को ए ने ले लिया, फर्नीचर को किसने ले लिया? ए ने। तो फर्नीचर को ए ने ले लिया, इसका क्या जनरल एंट्री होगा? सिंपल, ए कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, तो उसके अकाउंट से काटेंगे। अब फर्नीचर कभी भी कोई एसेट्स और लायबिलिटी बिकता है, खरीदते हैं, तो उसका नाम गलती से मत लिखना, उसके जगह रियलाइजेशन आता है। ये तो मैं तो यहाँ पार्टनर ले रहा है ना, तो कैश क्यों आएगा?